हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन को। तो देखो, बहुत कम इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बहुत आसान आसान दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अच्छा, जो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन 4.3, उसमें हम लोग बेसिकली एंगल्स के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने चर्चा किया था। और एंगल्स में हम लोगों ने देखा था कि एंगल्स कैसे बनते हैं, एंगल्स का नेमिंग क्या होता है, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोगों ने देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले जाकर के बेटा उसको देख लो। फिर इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना, वो बड़े आसानी से बनेंगे। चलो अब यहाँ पे पहले सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना है कि इसमें जो भी एंगल्स हैं उसके नेमिंग करनी है हमें। तो हमें यहाँ पे टोटल कितने एंगल्स दिख रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है। बेटा ये वाला एक एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, और जो थर्ड वाला एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक इधर रे गया है और एक इधर है। यहाँ पे बेसिकली रे नहीं है, लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट से ही बन रहा है एंगल। ठीक है, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन सेगमेंट से ही एंगल्स बनते हैं। यहाँ लाइन सेगमेंट से एंगल 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 एंगल, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वो लाइन सेगमेंट से ही बनेगा। तो यहाँ पे टोटल कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं बेटा? तो 4 एंगल्स बन रहे हैं। तो आप इसका नेमिंग कर सकते हो कि इस वाले का नाम है एंगल ए, ये वाला हो गया एंगल बी, ठीक है, और ये वाला हुआ एंगल सी, और फिर ये वाले हो गए एंगल डी। तो एग्जैक्टली आप इस तरीके से नाम लिख दो, चल जाएगा। लेकिन आपको डिटेल में नाम लिखना चाहिए। अब इस एंगल ए का नाम कैसे डिटेल में लिख सकते हो? तो ए के लिए कहोगे इधर डी से आएंगे ए की तरफ, फिर इधर चले जाएंगे, बीच में ए पड़ गया ना, यानी कि डी ए बी लिख सकते हैं इसको। तो एंगल डी ए बी लिख दो, ठीक है, चलेगा। अच्छा, डी ए बी को कोई बच्चा बी ए डी भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी ए डी लिख डालो। तो आप ऐसे करके नेमिंग कर सकते हो। एंगल बी का वैसे ही बताओ, एक ए बी सी बताओगे, ए के तरफ से जाओगे और बी होते हुए सी चले जाओगे, बीच में बी पड़ जाएगा, तो एंगल ए बी सी लिख सकते हो, ठीक है। तो एंगल ए बी सी आपने लिख दिया, और सी के तरफ से आओगे तो सी बी ए हो जाएगा, एग्जैक्टली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल सी बी ए। अच्छा सुनो, जब आपने एक नाम को रख दिया ना, तो फिर इधर से चले जाओगे तो फिर दूसरे एंगल का दूसरे तरीके से वो नाम हो जाएगा। एंगल तो वही होगा लेकिन नाम दूसरे तरीके से हो जाएगा, सी बी ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी को आप कैसे कर सकते हो? तो सी को डी सी बी, ठीक है, एंगल डी सी बी, और इसको फिर पलट दो, एंगल बी सी डी। बेटा यहाँ पे सी और सी दोनों बीच में होने चाहिए, तभी हम वहां से जान पाएंगे अच्छा सी एंगल की बात की जा रही है। क्लियर हो रहा है क्या? डी को उसी तरीके से फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ। एंगल डी को कैसे लिखेंगे? तो एंगल ए डी सी लिखेंगे, ए से डी की तरफ जाएंगे फिर सी की तरफ जाएंगे, तो एंगल ए डी सी हो जाएगा। और अगर उधर से आओगे तो सी डी ए भी कह सकते हो, तो ये हो जाएगा एंगल सी डी ए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले सबसे पहले हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर कर करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हमारे वीडियोस हैं, नए नए वीडियोस, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और जब आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल नोटिफिकेशन को आपने प्रेस कर लिया होगा, तो उसके बाद एक छोटा सा काम ये भी करना कि इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से होता है क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, और उस मोटिवेशन से आपके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट सा वीडियोस बना कर करके लेकर के आते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है पॉइंट्स का नाम, नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स के नेमिंग आपको करने हैं। ए नंबर में देखो, ए में क्या कह रहा है कि इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई ढूंढो, डी ओ, तो डी से चलना शुरू किए ओ की तरफ, और ई के तरफ फिर चलना शुरू करेंगे। ये देखो ये एक एंगल हो गया, और इसके इंटीरियर पूछ रहा है या एक्सटीरियर पूछ रहा है बेटा? तो यहाँ पे कह रहा है इंटीरियर, तो इसके अंदर कौन सा पॉइंट है? तो पॉइंट ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे पॉइंट ए, बेटा यहाँ पे लिख डालेंगे पॉइंट ए, ठीक है। चलो अब बी नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है कि इन द एक्सटीरियर, बाहर होना चाहिए, ई ओ एफ, ई ओ एफ, वेयर इज द ई?
ई से ओ के तरफ जाओ, फिर एफ के तरफ जाओ, ये वाला एंगल। इसके एक्सटीरियर, इसके बाहर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना, उन सब का नाम हमें लिख देना बेटा। तो ये तो उसी पर है, इन सब का लिखेंगे नहीं। उसके बाहर कौन सा है, तो पॉइंट सी है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट सी। फिर और कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए है, फिर पॉइंट डी है। ये सब बाहर है उस एंगल के। अंदर होता बेटा तो इधर होता कहीं पे, और बाहर मतलब कि उधर से छोड़ दो तो जो होंगे वो एक्सटीरियर हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख डालेंगे क्या, तो सी ए और डी। ठीक है, ये सी ए और डी लिख डालेंगे, तो पॉइंट सी ए डी। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पॉइंट सी कॉमा पॉइंट ए कॉमा पॉइंट डी। ऑप्शन नंबर सी में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ पे कौन कौन से पॉइंट है, तो ई ओ एफ बेटा इधर जाएंगे, तो इस पे एक पॉइंट एफ है, दूसरा ओ है, फिर बी है, फिर ई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ ओ बी ई, एफ ओ बी ई पॉइंट, एफ ओ बी ई पॉइंट, एफ ओ, एफ के बाद ओ, उसके बाद बी, फिर उसके बाद ई। एग्जैक्टली आपने यहाँ पे क्या हुआ ना, कि सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिए कि कैसे कैसे किस तरीके से यहाँ पे हमें पॉइंट्स के नेमिंग करने हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखना। तो बोल रहा है कि ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स, आपको टू एंगल्स का एक डायग्राम ड्रॉ करना है, जो रफली करना है। वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो बेटा आप एक एंगल इधर बना दो, ठीक है, और दूसरे एंगल को इधर बना डालो। देखो यहाँ पे आप इस तरीके से बना डालो, तो ये वाला जो पॉइंट ओ है वो दोनों एंगल में कॉमन होगा, इस एंगल और इस एंगल में कॉमन होगा। और कितने सारे पॉइंट बेटा कॉमन है, तो केवल और केवल एक ही पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, और उसका भी नाम क्या है, तो ओ नाम है। अच्छा, इसका नेमिंग कर सकते हो, यहाँ पे रखो ए और ये रख दो बी, ये रख डालो सी और ये रख डालो डी। देखो दो एंगल्स हैं, एक है AOC और दूसरा है BOD, उसमें केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन है। तो ये आपका रफ डायग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टू पॉइंट्स इन कॉमन, अच्छा दो पॉइंट यहाँ पे कॉमन होने चाहिए। तो टू पॉइंट्स कॉमन के लिए क्या करो कि एक इस तरीके से ड्रॉ कर लो, एक एंगल बेटा ड्रॉ कर लिया आपने, ये हो गया एक एंगल। अच्छा, टू पॉइंट्स आपको कॉमन लेने हैं, तो टू पॉइंट्स कॉमन के लिए आप क्या करो, एक इधर ड्रॉ कर दो। अब देखना यहाँ पे एक पॉइंट तो सर ये कॉमन हो ही गया, यहाँ पे नाम रखते हैं ए, और ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया पॉइंट सी। तो अब जरा देखना कि दोनों में कौन कौन से पॉइंट कॉमन है। तो तुम कहोगे सर ये पॉइंट ए दोनों में आ रहा है और ये पॉइंट बी दोनों में आ रहा है, क्योंकि हम एक एंगल इधर बना रहे हैं, इसके पास भी पॉइंट बी हो गया। एक एंगल हम इधर बना रहे हैं, फिर उसके पास भी पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ पे जो कॉमन टू कॉमन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू कॉमन पॉइंट्स, ताकि तुम्हें बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो टू कॉमन पॉइंट्स, एक तो ओ हो गया और दूसरा बी हो गया, तो यहाँ पे ओ एंड बी। ठीक है, अच्छा ऊपर में लिखना हो वन कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पे वन कॉमन पॉइंट ऊपर वाले यहाँ पे कौन सा है बेटा, जल्दी बताना। वन कॉमन पॉइंट जो है वो कौन से हैं, तो वन कॉमन पॉइंट इज ओ, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है वो ओ हो गया। क्लियरली, अब हम क्वेश्चन सी में चलते हैं कि थ्री पॉइंट्स इन कॉमन। अच्छा अच्छा, यहाँ पे थ्री पॉइंट्स कॉमन बताने हैं, तो हम एक एंगल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरा एंगल बेटा ऐसा बना देते हैं, और इसमें थ्री पॉइंट्स कॉमन लाने हैं ना। तो थ्री पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए, इसमें लिखेंगे बी, इसमें लिखेंगे सी, इसमें लिखेंगे डी। देखो अभी तो दो ही पॉइंट कॉमन है, लेकिन तीन पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे डी भी लिख देंगे। तो एग्जैक्टली डी और सी और ए, देखो तो ये तीन पॉइंट दोनों एंगल्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या क्या, ए डी सी। तो थ्री पॉइंट्स जो कॉमन होंगे उनके बारे में हम लिख देते हैं थ्री कॉमन पॉइंट्स, थ्री कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे आपके बेटे हो जाएंगे ADC। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट डी और पॉइंट सी। क्लियर हो गया क्या, समझ में आई बात, बढ़िया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि डी में देखते हैं, डी में क्या कह रहा है कि फोर पॉइंट्स इन कॉमन। आपको अब यहाँ पे फोर पॉइंट्स कॉमन देने हैं। अरे बड़ा आसान सा है, एक क्या कर लो ना कि इस तरीके से करो और ऐसे कर लो ड्रॉ,
ठीक है, फिर एक और एंगल इधर ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे देखो आपको जितने सारे पॉइंट्स आए ना, एक तो ये कॉमन हो गया, एक यहाँ पे बी ला दो, एक यहाँ पे सी ला दो और एक यहाँ पे डी ला दो। लो भैया, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स कॉमन है और यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे एफ हो गया। क्लियर हो गया, बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पे 4 पॉइंट्स कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स के बारे में आप क्या लिखोगे, कॉमन पॉइंट्स। अब यहाँ पे कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं, तो तुम कहोगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। क्लियर हो गया। चलो आपको बस एक क्वेश्चन और करना है, क्वेश्चन ई करना है। अब ई वाले क्वेश्चन में देखना, वन रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखो इसमें एक रे कॉमन है, एक रे कॉमन है, एक रे कॉमन है। तो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसा एंगल बना दो। ये लो बेटा, ये आपने ऐसा एंगल बनाया कि यहाँ पे ये जो ब्लू वाला रे है, देखो यहाँ पे मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये ब्लू वाला रे दोनों एंगल में बेटा कॉमन है, इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में भी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। ये रहा ए बी सी डी ए बी सी डी यहाँ पे हो गया ना, ए बी सी डी। अब यहाँ पे आप देखना कौन सा रे कॉमन है। तो जो रे कॉमन है ना, एग्जैक्टली उस रे के बारे में आपको लिख देना है थोड़ा सा। कैसे लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, लिख डालो कि कॉमन रे, कॉमन रे। अब यहाँ पे देखो कॉमन रे कौन से हो जाएंगे, तो ए सी दोनों के पास है, तो यहाँ पे लिख डालेंगे ए सी। जो कॉमन रे है बेटा वो ए सी। अब इसके ऊपर ऐसा साइन भी दे दो, ताकि साइन दे रखोगे तो पता भी चलेगा कि ये रे है या लाइन सेगमेंट है। तो ओवरऑल घुमा फिरा के हम लोगों ने इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर के आएंगे जिसमें इंट्रोडक्शन बता रहे होंगे नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज का। फिलहाल अभी आप क्या करो कि इसका जल्दी से फटाफट से फेयर कर लो, और आपकी जो भी स्कूल वाली हेल्प बुक है, स्कूल में जो भी मैथ्स की किताबें चलती है, उन मैथ्स की किताब में जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो एंगल पे बेस्ड हैं उसको आप बना लो। अब हम आगे वाले जो एक्सरसाइज है ना, जो आगे वाले चैप्टर हैं, उसमें हम लोग एंगल के टाइप्स को पढ़ते हैं। जैसे एंगल के टाइप्स को कि अक्यूट एंगल क्या होगा, अक्यूट के बाद ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस के बाद राइट एंगल क्या होंगे, राइट के बाद और भी कई सारे एंगल्स हैं। तो उन सारे के बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन में यानी नेक्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल तो आपको एंगल समझना था, मैंने बहुत अच्छे से समझाया और आपने बहुत अच्छे से समझ भी लिया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है ना कि जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते जाना है, लाइक नहीं किए हो तो लाइक करते जाना है, और फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किए हो तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना है। कम से कम व्हाट्सएप पे इसका लिंक तो लगा दो मेरे भाई, ठीक है। कोई भी देखेगा कहेगा हाँ चलो चलो ठीक है, हमें भी यहाँ से करनी चाहिए। थैंक यू आपका इतना सपोर्ट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।